Hello everyone. So in this particular series we will discuss about the design patterns. So हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके बिना भी हम अगर काम चला सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर सीरीज में सीखेंगे. So let's start with the what is design patterns. So design patterns are nothing but a typical solutions to commonly occurring problems in software design. तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बना रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो आपको जो प्रॉब्लम आती है कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें डिज़ाइन पैटर्न्स आपकी मदद करता है. दे आर जस्ट लाइक अ ब्लू प्रिंट्स दैट कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड. कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप उस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो, पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न को, और अपने सॉल्यूशन अपने कोड के अंदर लगा सकते हो. तो अब स्पेसिफिकली एक पैटर्न का कोई कोड नहीं होता है, वो एक जनरल कंसेप्ट होता है जो मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर लग पाता है. और इसी वजह से देर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न्स एंड द एल्गोरिथम्स. कि एल्गोरिथम्स आपको अ पीस ऑफ कोड प्रोवाइड करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो कोड लिखना था फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो आपको मिल जाएगा. बट पैटर्न के अंदर ऐसा नहीं होता, वो आपको एक हाई लेवल आइडिया दे देता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हो. ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर. अगर हम देखें तो टू डिफरेंट प्रॉब्लम सेट के लिए सेम पैटर्न डिजाइन लग सकता है, बट सेम एल्गोरिथम टू डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कभी नहीं हो सकता. बिकॉज अगर एल्गोरिथम ही सेम होगा तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सेम ही होगी. अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अ पैटर्न जो है वो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है. प्रोग्रामर्स जब बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स को कर रहे थे तो उन्हें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिखा जो बार बार उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने इवेंचुअली उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक नाम दे दिया, उसे ही हम एक पैटर्न कहते हैं. सो दैट्स हाउ अ पैटर्न गेट डिस्कवर्ड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई लर्न दिस पैटर्न्स. अगर मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी साल गुजार देते हैं विदाउट नोइंग अ सिंगल पैटर्न. और ऐसे काफ़ी सारे लोग अभी भी कर रहे हैं. Eventually, in that case also, you might be implementing some patterns without even knowing it. अगर ऐसी ही बात है तो हमें इतना प्रीशियस टाइम अपना इस चीज कंसेप्ट को समझने के लिए क्यों गुजारना चाहिए, इस चीज को समझते हैं. जो डिजाइन पैटर्न्स है वो आपको ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू द कॉमन प्रॉब्लम्स. अब इवन इफ यू नेवर एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम्स, इनको जानना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू सॉल्व ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन. डिज़ाइन पैटर्न जो है वो आपको एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जो आप और आपके टीममेट्स इस्तेमाल कर सकते हो टू एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर. अगर फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको आपके टीममेट को समझाना है कि आपने किस अप्रोच से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आप उसको डायरेक्टली एक पैटर्न के थ्रू समझा सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये पैटर्न लगाया, जिसकी वजह से सामने वाले को सीधा समझ में आ जाएगा. आपको उसको पूरी अप्रोच बताने की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक दो कारण है जिसकी वजह से डिज़ाइन पैटर्न को सीखना काफ़ी ज़रूरी है. सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.